छोटे से गांव की सरिता नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की। दूध निकालने और फिर दूध बेचने के काम खुद ही करती थी। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार है। बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की महिलाएं उन्हीं के यहाँ दूध लेने आती है। आज सुबह जब पड़ोस में रहने वाली राधा सरिता के घर दूध लेने के लिए डोली लेकर पहुंची तो उस समय सरिता आंटी फोन पर बात कर रही थी। राधा ने कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और सरिता आंटी ने रुकने का संकेत भी किया तो वह रुक गई। सरिता आंटी की बातें पास ही बैठी राधा के कान में भी पड़ रही थी। वह अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। वह कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है। ठीक है, लेकिन वह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी के लिए लगाना है। और बार बार फोन मत किया करो। सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फोन करना हो तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फोन पर मेरे फोन का इंतजार कभी मत करना। मुझे जब कभी भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के नंबर पर फोन लगाऊंगी, तब तुम भी बात करना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल में हो। छोटी छोटी बातों पर तुनकना छोड़ दो, जिम्मेदार बनो, सहन शक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्योहार कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो सम्मान पाओगी। मायके की लाज रखना, ठीक है? सुखी रहो। सरिता की यह सारी बात सुन रही राधा ने प्रशंसा के भाव में कहा, बेटी को बहुत सुंदर समझाया आपने। सरिता बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए। उस घर कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद ढूंढो। राधा उस देवी का मुंह देखती रह गई। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए ताकि बेटी अपने घर को खुद का घर समझे और उसके घर में खुशहाली आए।